सर, जो ये स्लैब गिरी है, क्या कारण देख रहे हैं? क्या अब तक कितनी हानि और जनहानि क्या? देखिए, इस दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, परंतु प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि पुल निर्माणाधीन था और आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे के बीच बारिश और तूफान की वजह से कुछ मजदूर स्लैब के नीचे थे और अचानक उसी वक्त स्लैब गिर गई। स्लैब ये पूरी तरह से संभवतः फिक्स नहीं हुआ था, ऐसा जानकारी दी गई है और उसके कारण ये स्लैब गिरा, परंतु पूर्ण रूप से समिति तय करेगी कि कारण क्या थे स्लैब के गिरने के। बाकी सभी स्लैब सुरक्षित हैं और उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, मुआवजा का उन्हें प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। 4 बांदा के रहने वाले हैं, 2 हमीरपुर के रहने वाले हैं। दुखद घटना है और उन्हें ससम्मान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उनका संस्कार किया जाए एवं आगे रात्रि में कार्य कब बंद हुई, कौन ठेकेदार थे, कौन कंपनी की क्या उनका रोल था, वो सब समिति तय करेगी। रिपोर्ट आने के बाद क्या देखते हैं? अगर लापरवाही देखी गई तो रिपोर्ट में यदि लापरवाही पाई जाती है तो शासन निर्णय लेगी और बिल्कुल जिनकी लापरवाही होगी उन पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हमको संक्षेप में तक रही बात कोई है कि पुल के निर्माण के बारे में, तो पुल का निर्माण बहुत जो पुल में एक ये लगाव का लाभ होना चाहिए वो भी आधा अधूरा था। संजय जी, क्या घटना हो गई यहाँ पर? ये इस पिछड़े क्षेत्र पर बुंदेलखंड के बेतवा नदी पर ये पुल का निर्माण हो रहा था। 23-24 में माननीय योगी जी ने इस पुल की स्वीकृति दी थी और निश्चित रूप से इस पुल से ये छानी क्षेत्र और कुरारा क्षेत्र और मूसानगर और मुस्करा ये पूरा इंटीरियर क्षेत्र जुड़ रहा था और इसके मायने और ठीक से मैं बता रहा हूं आपको कि हमीरपुर में हमेशा बाढ़ रहती थी।
4 महीने जब बाढ़ होती थी तो आवागमन बंद हो जाता था। उसमें ये सेकेंड ऑप्शन होता कि आवागमन हमीरपुर अवरुद्ध होता और निश्चित रूप से इस पुल का उपयोग भरपूर होता। ये पुल यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आधार बन रहा है और आपदा आई है, आपदा में ये घटना घटित हुई है और निश्चित रूप से दुखद है और मैं इस घटना में स्वयं आप सबके मध्य उपस्थित हूं और क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जो सबको विचलित करती है और सबका मन मस्तिष्क से खराब होता है। गिरने की क्या वजह लग रही है आपको? गिरने की वजह मुझे जो ये भयावह स्थिति पैदा हुई प्रकृति की, उसके कारण हुई है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की खामी नहीं है और न किसी तरीके का कोई अभी गुणवत्ता पर कोई जांच बैठी हो। कई बार इसकी जांच हुई हो तो गुणवत्ता पर प्रश्न उठा सकते हैं। लगातार ठेकेदार के द्वारा समय के अनुरूप पुल को बनाने का पूरा प्रयास था और वो उस प्रयास में काम कर रहे थे, लेकिन ये घटना हो गई। विपक्ष लगातार सीबीआई की और भ्रष्टाचार की बात कर रहा है इसमें। विपक्ष को तो अब विपक्ष एक समाजवादी पार्टी है, बाकी मायावती जी तो घर बैठी हैं और कांग्रेस का अता पता नहीं है और विपक्ष पूरे देश में भी देख रहा है कि मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लगातार विकास के लिए, सुशासन के लिए, कानून के राज के लिए, ग्रामीण जनता के विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए परस्पर आगे बढ़ती चली जा रही है और काम कर रही है। अब जनता का कनेक्शन सीधे सरकारों से है और सरकार भी सीधे जनता का संज्ञान लेती है और कहां विकास पहुंचाना है सरकार स्वयं संज्ञान लेती है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ खड़े हैं कि सरकार के द्वारा ये अहम कदम था यहाँ पुल बनाना, इसके लिए निर्माण जांच जब गठित हुई तो यह तय है कि तय सीमा में निर्धारित की जाएगी, इतना वक्त लगेगा। जांच सामने आती है, कार्रवाई बड़ी दुर्घटना होगी। हाँ, आप लेना बता दो तो निकल जाऊंगा मैं। हो सकता है लगा
भैया कहाँ तक गए आप लोग उधर लास्ट तक? कुछ समझ में आया? कुछ है ही नहीं उसमें, अगर कुछ है नहीं होता रचना